नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एनआरसी CAA के बारे में आपको हम बताऊंगा। ये असलियत में वो चीज़ है क्या, कब लागू हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो एनआरसी है, CAA है, ये 5-6 साल पहले नहीं था। 5-6 साल पहले नहीं था, 5-6 साल बाद 5-6 साल पहले मतलब लागू हुआ। उसके पहले नहीं था, 5-6 साल पहले ही लागू हुआ था। उससे पहले भारत में बहुत लोग आए और भारत से जो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ के जो नागरिक थे, भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत छुपाया भी गया है। ऐसी बात नहीं है, हम आपको बताते हैं इसका कारण क्या है। लोग क्यों चिल्लाते हैं कि जो बाहर कंट्री में है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उनको भारत में लाया जाए। गरीब लोग हैं, उनको सताया जाता है, शोषण किया जाता है। लोगों का कहना ये है, सरकार भी कहती है कि हम उनको लाएंगे, भारत की नागरिकता देंगे, भारत में रखेंगे। ठीक है भाई, आपकी सरकार है, रखिए, कौन मना कर रहा है। वो आपका अधिकार है, आप बुला सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा आप किसको बुला रहे हैं। धरना सेठों को बुला रहे हैं कि गरीबों को बुला रहे हैं कि अमीरों को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं आप, ये भी देखना पड़ेगा। हमारा देश पहले ही से गरीब हो चुका है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना ट्रिलियन पहुंच गया है, इतना बजट हो गया है। मतलब भारत असलियत में बहुत डूब चुका है, बहुत कर्जे में डूब चुका है भारत। समझ रहे हैं आप लोग, करोड़ों का कर्जा है भारत के ऊपर। शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, वो 5 साल तक कर्जा नहीं चुका पाएगा कि कर्जा चुका पाए। चलिए छोड़िए, खैर हम आपको बताते हैं कि कौन भारत में आए, कब आए और भारत की नागरिकता कितने लोगों ने प्राप्त की और लिया। अब भारत में निवासी हो गए, भारत के निवासी हो गए, भारत की नागरिकता प्राप्त किए, भारत में इसमें रह भी रहे हैं। कितने लोग हैं हम बता रहे हैं। देखिए, एक पत्रकार जी हैं कृष्णकांत, एक पत्रकार हैं कृष्णकांत। उनके थ्रू पता चला है, उनके माध्यम से, कि 2017 में 1817 लोग भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। 2017 में कितना लोग किया था? 817 लोगों ने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, भारत की नागरिकता ली थी, भारत में रहे थे। चलिए ठीक है, 2018 में 628 लोग भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, सरकार ने दिया था भारत की नागरिकता। 2019 में 987 लोग भारत की नागरिकता प्राप्त किए थे। जो विदेशी थे, भारत के बाहर रहने वाले लोग थे, वो भारत में आए। 2019 में 987 लोग आए, 2020 में 639 लोग आए, 2020 में 639 लोग, और 2021 में 1773 लोग भारत में आए। कब से डाटा? 2017 से 2021 तक है, इतने लोग आए भारत में, भारत के निवासी हुए। समझ रहे हैं आप लोग। अभी तो CAA एनआरसी ये तो जल्दी लागू हुआ है ना, 5-6 साल पहले लागू हुआ है। सरकार ने अपने माध्यम से अपने फ़ायदा के लिए की है, वोट बटोरने के लिए। सरकार यह दिखाती है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू में रहने वाले लोग, जो बाहरी कंट्री में हिंदू लोग रहते हैं, उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। अदर धर्म के लोगों ने उनको परेशान करते हैं। हम अपने भारत में, इंडिया में बुलाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो आप ये समझिए कि हमारे बुलाएंगे तो वोट बटोरने के लिए ये सब किया जाता है। पहले भी सरकार थी, 70-75 साल पहले भी सरकार थी, लेकिन सरकार ऐसे थोड़ी नहीं की। वोट बटोरने के लिए धर्म जाति का प्रयोग किया और कहा कि हम हिंदू एकजुट हो जाओ, या हिंदू को बुला लो, भारत में नागरिकता दे दो, भारत में रहेंगे। उनको परेशान किया जाता है। अरे भैया, आपके भारत में नहीं परेशान किया जाता है, आप ही बताइए। रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बेरोजगारी, सब कुछ एकदम तबाह है, किसी को नहीं मिल रहा है। हम अभी तो हरियाणा में हैं। हम हरियाणा में बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखा है, सुबह जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो कबाड़ा होता है, कूड़ा कचरा, वो उठाते हैं, उठा के लेके जाते हैं, बेचते हैं, अपना घर वही से चलाते हैं। समझ रहे हैं। बहुत से ऐसी औरतें हैं, बहुत से और आदमी हैं जो रोड पे झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलती है। जिस पार्क में मैं बैठा हूँ, इस पार्क में एक आंटी हैं, वो इस पार्क का देखभाल करती हैं, उनको एक दिन का 200 रुपये मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग, इतना बेरोजगारी है।
पढ़े हुए लिखे हुए लोग जो हैं भारत में, जो पीएचडी किए हैं, प्रोफेसर बने हैं, एमबीबीएस किए हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, समझ रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं। ऐसी हालात है। जब अपने भारत में रहने वाले लोगों की नागरिक को रोज़गार नहीं दे पा रहे हो तो विदेश से बाहर से ला के अपने इंडिया में, विदेश से ला के अपने इंडिया में, मतलब बाहरी कंट्री से, उनको कहाँ से रोज़गार दोगे बताइए? मकान कहाँ से दोगे? शिक्षा कहाँ से दोगे? स्वास्थ्य कहाँ से दोगे? सुरक्षा कहाँ से दोगे? रोज़गार कहाँ से दोगे आप? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत से नागरिक छोड़कर जाने वाले कितने लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए। उसमें से 80-90% धरना सेठ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा, अनकुत पैसा था। बताइए, आप गरीबों को बुला रहे हैं, आपके भारत से अमीर लोग जो पैसा ले लेके भाग रहे हैं, जा रहे हैं विदेश। हम बता रहे हैं आपको, भारत छोड़ के जाने वाले लोगों की विदेश यात्रा का आंकड़ा कितना है जानते हैं? 2011 से अब तक लेके 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। आप हम थोड़ा सा बता रहे हैं, देखिए 2015 में 13,148 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2015 में 13,148 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2016 में 1,41,603 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। समझ रहे हैं? 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। 2020 में 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। समझ रहे हैं? 2020 में 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। और क्या है, और 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। बताइए, इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। जो भारत की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं विदेश, पैसा लेके भारत की, जो विदेशों को या विदेश जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों को अमीर बना रहे हैं, इस पर क्या आप लोग नहीं बोल सकते? कुछ नहीं कर सकते? बताइए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सरकार से कहिए, आप ठीक है बुला रहे हैं, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके भारत में रहने वाले जितने नागरिक हैं, 140 से ज़्यादा हो गए, 140 करोड़ जनता है, जनसंख्या है। उसमें से हम बता रहे हैं 70, 75, 90%, मतलब 80% मान लो 80% लोग बेरोज़गार हैं। 70-80% लोग बेरोज़गार हैं। समझ रहे हैं? पढ़े लिखे लोग बेकार बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई सब चौपट है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर कुछ संज्ञान ले और जो बेरोज़गार युवा जो हैं उनको रोज़गार दे और उनका ख्याल करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए।